सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी एजी इंट्रेंस एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, एग्रीकल्चर के। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोग को करवाऊंगा, ठीक है, वो मोस्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कंफर्म आपके एग्जाम्स में आएंगे। ओके, वीडियो को हम लोग बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ा दे रहा हूँ। ओके, हाँ। अब इसमें देखिए खेती के बारे में है और खेती का नाम क्या है। कुछ खेती होती हैं तो जिनको हम एग्रीकल्चर्स में हम उनका साइंटिफिक नेम उसका दिया हुआ है, जैसे फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से हमारा है। तो सबसे पहले हमारा है फूलों की खेती। तो फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, बीएससी जी इंट्रेंस एग्जाम्स में नॉर्मली ये सब पूछा जा सकता है। ओके, फलों की खेती की मैं बात करूँ तो फलों की खेती को हम पोमोलॉजी बोलते हैं। ओके, फलों की खेती को पोमोलॉजी और फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। सब्जियों की खेती को हम क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर बोलते हैं। ओके, इसके बाद हमारा आता है अलंकृत वृक्ष। तो अलंकृत वृक्ष को हम क्या बोलते हैं? इसकी खेती को हम बोलते हैं अर्बोरिकल्चर। अब ध्यान दीजिए, अलंकृत जो वृक्ष है इसको हम झाड़ियों की खेती भी बोल सकते हैं। तो झाड़ियों की खेती को हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? तो हम करते हैं अर्बोरिकल्चर के अंतर्गत। ओके, इसके बाद हमारा आता है वनों की खेती। तो वनों की खेती हमारा किसके अंतर्गत करते हैं? तो वनों की खेती को हम सिल्वीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। तो ऐसे पूछा जा सकता है सवाल कि वनों की खेती कहलाता है, तो ऑप्शन में रहेगा हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, पिसिकल्चर, सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर इसे आप लोग राइट कर लीजिएगा। तो ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद आपका इसमें दिया है उद्यान विज्ञान। तो उद्यान विज्ञान के अंतर्गत हम हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। इसके बाद हमारा आता है फसलों की खेती। तो फसलों की खेती को हम क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी बोलते हैं, या फिर फसलों की खेती का अध्ययन करना हमारा एग्रोनॉमी कहलाता है। इसके बाद हमारा मछली की खेती। तो मछली की खेती का अध्ययन हम पिसिकल्चर के अंतर्गत करते हैं, यानी कि मछलियों की खेती का अध्ययन ही हमारा पिसिकल्चर कहलाता है। अगला हमारा मधुमक्खी की खेती। तो मधुमक्खी की खेती की मैं बात करूँ तो मधुमक्खी की खेती को हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। ओके, अगला इसके बाद दिया है रेशम कीट की खेती। तो फ्रेंड्स, जो रेशम कीट की जो खेती है इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। अब मैं आप लोग को बता दूं, ये मोस्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को याद को करना ही करना है। रेशम कीट की खेती को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। इसके बाद घासों की खेती को एग्रोस्ट्रोलॉजी कहते हैं। लाख की खेती को हम क्या बोलते हैं? लेक कल्चर बोलते हैं। इसके अलावा हमारा अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर बोलते हैं। ओके, अगला हमारा इसके बाद दिया है 14 नंबर पे केचुओं की खेती। तो केचुओं की खेती भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो केचुओं की खेती को क्या बोलते हैं? हम वर्मी कल्चर बोलते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद हमारा दिया है सामान्य फलों की जो सामान्य नाम होते हैं, तो उसके अलग अलग भी जैसे उपनाम भी होते हैं। जैसे हमारा आम है तो आम को हम राष्ट्रीय फल भी बोलते हैं, फलों का राजा भी बोलते हैं, बाथरूम फल भी बोलते हैं। तो ये सब हमारे कॉमन नेम हैं, या फिर जो कॉमन नेम हमारे होते हैं, जो नॉर्मली नेम होते हैं, फल हमारे जो फल होते हैं उसके अलग अलग उपनाम भी होते हैं। ओके, सबसे पहले इसमें दिया है आम। तो आम में हमारा देख लीजिए, हमारा राष्ट्रीय फल, तो राष्ट्रीय फल भी हमारा आम ही होते हैं, आम को ही बोलते हैं। इसके अलावा दिया है फलों का राजा। ओके, तो फलों का राजा भी हमारा आम ही होता है। बाथरूम फल, बाथरूम फ्रूट भी हमारा आम को ही बोलते हैं। अगला है केला। तो केला की मैं बात करूँ तो केले को हम एडम्स फिग बोलते हैं, स्वर्ग का वृक्ष बोलते हैं, या फिर कल्पतरु बोलते हैं, या फिर स्वर्ग का सेब, आश्चर्य का वृक्ष। तो ये सब हमारा किसके अंतर्गत आएगा? केले के अंतर्गत। तो केले को अलग अलग नाम है, जैसे आदम फिग, ठीक है, एडम फिग, या फिर स्वर्ग का वृक्ष, कल्पतरु, स्वर्ग का सेब, आश्चर्य का वृक्ष। कटहल को बोलते हैं मंकी जैक। क्या बोलते हैं? मंकी जैक बोलते हैं। ओके, कटहल को। केवी फल। तो केवी फल को हम चीन का आश्चर्य फल या फिर चीन का फल हम बोलते हैं। चाइनीज गूजबेरी, तो ये भी हमारा केवी फल है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक
तो ये हमारा कीवी फल ही है। मैंगोस्टीन, तो फलों की रानी को हम मैंगोस्टीन बोलते हैं, ये चाहे काफ़ी बार पूछा गया है। ओके। फालसा, तो फालसा को बोलते हैं स्टार एप्पल। अमरूद को बोलते हैं उष्ण का सेब, यानी कि जो हमारा सेब होता है, ठीक है, उष्ण का सेब। ओके, तो उसको हम बोलते हैं अमरूद। इसके बाद हमारा आ गया बेर, तो बेर को गरीबों का फल बोलते हैं, या फिर सेब भी बोलते हैं। गरीबों का फल और सेब दोनों ही हमारा बेर है। इसके बाद चाइनीज अंजीर, तो वो भी हमारा बेर हो जाता है। चाइनीज डेट, शुष्क फलों का राजा, और राजस्थान के फलों का राजा भी हमारा बेर ही होता है। ओके, इम्पोर्टेंस है सेब, तो सेब की मैं बात करूँ तो शीतोष्ण फलों का राजा हमारा सेब कहलाता है। नारियल की मैं बात करूँ तो कल्प वृक्ष हमारा नारियल कहलाता है, जबकि इसमें कल्प पतरु जो होता है वो हमारा केला कहलाता है। ओके। चाय, तो चाय को पेय पदार्थों की रानी कहते हैं, और राजा किसको बोलते हैं? कॉफ़ी को। पेय पदार्थों का राजा क्या है? कॉफ़ी है। अभी इसमें आगे आप लोग को देखने को भी मिलेगा। ओके। इसके बाद दिया है हमारा काली मिर्च, तो काली मिर्च को मैं बात करूँ तो काली मिर्च जो हमारा है मसालों का राजा है, ठीक है। इसके बाद इलायची, छोटी इलायची को हम मसालों की रानी बोलते हैं। चीकू, तो चीकू की मैं बात करूँ तो चीकू को हम बुल्ली कहते हैं, या फिर स्पोडिला प्लम बोलते हैं। ओके। अगला है हमारा जामुन, तो जामुन को इंडियन ब्लैकबेरी, जावा प्लव, या फिर ब्लैक प्लम भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है लोकार्ट, तो लोकार्ट को हम जापान प्लम, जापानीज मालदार भी बोलते हैं। पपीता आ गया, तो पपीता को हम मेलन ट्री बोलते हैं। ओके, तो एग्जाम में से पूछा भी गया है कि मेलन ट्री किसको बोला जाता है, तो पपीते को बोलते हैं। काजू, तो प्लाउ क्रॉप, डॉलर कमाने वाली, फसल बेकार भूमिका, स्वर्ण खान, ये सब हमारा काजू को कहते हैं। ओके, तो कुछ वैराइटीज़ हैं जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, तो इसमें आप वैरायटी के बारे में भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले वैरायटी हमारा आता है सेब। क्या आता है? सेब। तो सेब में हमारा आता है M9, M27, ये दो वैरायटी है सेब की है। इसके अलावा हमारा जैसे एक मिनट M26 M करके रहेगा तो समझ लीजिए वो सब हमारी सेब की ही वैराइटीज़ है। ओके, अगला देख लेते हैं आम। तो आम की वैरायटी में जो प्रसिद्ध है जैसे चंद्रकरण, ओलूर रुमानी, कोरुकन, विलाई कोलम्बन, ये सब आम की वैराइटीज़ है। बट जैसे बेसिकली जैसे दशहरी, नीलम, ठीक है, चौसा, इसके बाद आम्रपाली, अल्फोंजो, ये सब वैरायटी हमारे आम में पूछी जाती है। अंगूर की मैं बात करूँ तो आ गया हमारा साल्ट क्रीक, ग्लोरिया, सेंट जॉर्ज, डोगरीज, टेम्पल, ये सब हमारी अंगूर की मोस्ट इम्पोर्टेंट वेराइटीज़ है। नींबू बरी की फसलों में से हमारा सिंट्रेंजा, खट्टा, रंगपुर लाइम, करना खट्टा, तो ये सब जैसे हमारी वैराइटीज़ हैं वो सब नींबू बरी के लिए इम्पोर्टेंस है। ओके, सो अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा कुछ जैसे फलों का नाम देखेंगे, और उसके बाद हमारी उसकी जो रोपड़ दूरी होती हैं या फिर उसके उत्पादन में जो अग्रणी राज्य हैं उन सब के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो इसका जो PDF है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।